बोर्ड परीक्षा धीरे धीरे करीब आ रहा है। 95% लाना है तो सितंबर माह से पढ़कर 95% भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में पूरा प्लान आपको बताने वाले हैं कि कैसे 95% आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज़ सुने दोस्तों, और याद रखिएगा 95% आपका जो आएगा वो मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से आते हैं। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हर महीने एक फोकस प्लान बनाइए ताकि जो है आप अचीव कर पाएँ। आइए जानते हैं कि करके सितंबर माह से कैसे आप 95% प्राप्त कर सकते हैं। तो सितंबर माह का मकसद बनाइए, क्या मजबूत नींव डालना है आपको। जैसे घर बनाते हैं तो पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, ऐसे ही आपको मजबूत नींव डालनी है, क्योंकि आधार मजबूत होगा तो बहुत बेहतरीन शानदार घर बनेगा। यानी आपका बोर्ड परीक्षा में 95% जरूर अचीव होगा। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लें और कम से कम हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई करें और उसे 3 भागों में बांट लें। पहला पढ़ना, फिर इसके बाद नोट बनाना और सवाल को हल करना। सवाल को हल करने का मतलब है यहाँ पे कि क्वेश्चन आंसर आप उसे सॉल्व करिए। तो इसे 3 भागों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा आप लगातार 6 घंटे नहीं पढ़ने हैं, 2-2, 3-3 घंटे आप डिवाइड कर लीजिए। उसके प्रकार से जो है अपना कंटिन्यू पढ़िए। देखिए बेहतरीन तरीके से तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ने से होगा भैया, कुछ करने से, मोबाइल देखने से, शॉर्ट वीडियो चलाने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। इस महीने तक आपका 40% अगर सिलेबस पूरा हो जाता है तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसीलिए अक्टूबर माह में आपका जो है प्लान जो रहेगा वो 70% सिलेबस पे रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे कि अक्टूबर माह का जो लक्ष्य है उसमें स्पीड आपको बढ़ाना है, अपने लिखने की शैली और अपने याद करने की शैली को बढ़ाना है और निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए। लगातार आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए फिर 15 दिन आप बैठ जाएँ, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि 95% का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हर दिन एक टॉपिक खत्म करें और रात में उसे 15 मिनट रिवीजन पे फोकस करें दोस्तों, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप काम करके देखिए, आप एक हफ्ते ही, एक वीक ही आप काम करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वीकेंड पर पूरा हफ्ते को टेस्ट लें, मतलब कि आप हफ्ते में एक बार टेस्ट जरूर लें ताकि जो है आपके जो याद करने की जो प्रक्रिया है उसे आप प्रेजेंट करें और समझें अपने आप को कितना आपने तैयार कर लिया है। ध्यान रहे इस महीने 70% आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जब नवंबर माह आएगा तो नवंबर माह का मतलब है एग्ज़ाम जैसा माहौल बना लेना है। अब तक सारा सिलेबस ख़त्म कर लेना है और पिछले 5 साल का जो बोर्ड पेपर टाइम है उसे समय में ही आपको लिमिट में जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको तैयार करना है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। आपको 3 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लेना है। कमजोर जो चैप्टर हैं उनका लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाकर एक एक करके उसे सुधारें और उसे हल करने की कोशिश करें। दिसंबर माह जो रहेगा उसमें आपको असली मंत्र मिलेगा, क्योंकि इसमें लिख कर आपको सीखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा खेल तो लिखने में होगा। अब सिर्फ रिविजन ही नहीं बल्कि आंसर राइटिंग सबसे बड़ा फोकस करता है। आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों जो आप लिखते हैं उसी पे आपको नंबर मिलता है, तो इसलिए आंसर राइटिंग की आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। हैंड राइटिंग, आंसर राइटिंग, इस पर फोकस करिए और अपने प्रेजेंटेशन सही शब्दों को चुनाव करिए। और 5 एक्स्ट्रा नंबर आपको दिलाते हैं आपके हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप जैसा कॉपी में प्रेजेंट करेंगे वैसा ही आपको नंबर मिलेगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग सही हो गया तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस महीने में कम से कम 2 बार अपने सिलेबस को आकर रिवीजन आप कर लेते हैं तो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और जनवरी माह में अगर आप आ जाते हैं तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा बेहतरीन प्लानिंग, क्योंकि ये जो है आपकी आखिरी रेस होगी। और आखिरी रेस में मॉडल पेपर हल करिए। सुबह 1 घंटा रोज़ आप जो है रिवीजन पे फोकस करें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि तनाव बिल्कुल ना रहें, आप टेंशन फ्री हो जाएं और जो है आप कॉन्फिडेंस माइंडसेट से अपना जो है तैयारी करें और अपना तैयारी करके बेहतरीन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो दोस्तों ये प्लान है कुछ महीनों का जिसमें आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।